तो दोस्तों फाइनली ड्रैगन बॉल सुपर मांगा चैप्टर 79 रिलीज हो चुका है। चैप्टर का टाइटल होने वाला है गैस वर्सेस ग्रेनोला। और हाँ, इस चैप्टर की सारी इमेजेस मैं अपने वीडियो में नहीं दिखा सकता हूँ। और इस चैप्टर में भाइयों हमारी वो वाली थ्योरी सच हो चुकी है जिसमें मैंने कहा था ना कि भले ही गैस अभी स्ट्रॉन्गेस्ट बन गया हो ग्रेनोला के बाद, लेकिन गैस को अपनी ताकत का इस्तेमाल करने में टाइम लगेगा जैसे ग्रेनोला को लगा था। ग्रेनोला ने भी काफी टाइम लिया था इन पावर्स को कंट्रोल करने में। तो भले ही गैस स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर हो, लेकिन पूरी तरीके से हील हो चुका ग्रेनोला गैस को हरा देगा। यही थ्योरी बिल्कुल सच हो चुकी है। तो चैप्टर की शुरुआत होती है एलेक के सीन से। वहां ग्रेनोला, गोकू, वेजिटा, गैस आपस में लड़ रहे हैं और यहाँ पर गैस आराम से वाइन पी रहा है, मजे कर रहा है अपने शिप में बैठ के। एलेक कहता है कि मेरे हिसाब से अब गैस सबसे ज्यादा ताकतवर बन चुका है इस पूरे ब्रह्मांड में। और तभी क्या होता है कि जो ये एलेक के आसपास जो इसके थोड़े सर्वेंट टाइप के लोग हैं जो इस पे ले काम करते हैं, वो यहाँ पर आके एलेक को पूछते हैं कि क्या सर हमें इस शिप को बैटलफील्ड के नजदीक ले जाना चाहिए। और यहाँ पर एलेक एक बहुत इंपॉर्टेंट सी बात कहता है। वो कहता है कि क्या तुमने कभी कोई भी एक्टिव बैटलफील्ड देखी है आज से पहले? मैं नहीं चाहता कि कोई भी पत्थर उत्थर जो है लड़ाई के धमाके से वो मेरे शिप के ऊपर गिरे। और यहाँ से इस बात की तरफ इशारा किया जा रहा है कि हीटर्स गैंग कभी भी बैटलफील्ड में हिस्सा नहीं लेती थी। वो लोग लड़ाई करवाते थे, जब लड़ाई खत्म हो जाती थी उसके बाद जो बचा कुचा है ये लोग उसका बिजनेस करते हैं। तो एलेक के इस शिप ने कभी भी कोई एक्टिव बैटलफील्ड आज तक देखा ही नहीं है। और तभी एलेक को एक और ख्याल आता है कि उसे एक और इम्पोर्टेंट काम को अंजाम देना है। वहां बैटलफील्ड में बूढ़े नेमेकिन मोनाइटो के सामने ये माकी और ऑयल उनको धमका रहे हैं कि बताओ वेजिटा कहाँ पर है। बूढ़े नेमेकिन बोलते हैं मुझे क्या पता, मेरे को नहीं पता कहाँ है वेजिटा। तो ये दोनों के दोनों मोनाइटो को धमकाने लगते हैं कि बता नहीं तो तेरी अब पिटाई करेंगे। ये ऑयल है जो यहाँ पर मुक्का मारने के लिए आ ही रहा है मोनाइटो की ओर। और वहां दूर कहीं पर वेजिटा एक आखिरी बची हुई सेंजू बीन ग्रेनोला को दे रहा है। ग्रेनोला को वो देते हुए कहता है कि इसको जल्दी से खाओ। ग्रेनोला ये सेंजू बीन को पकड़ता है, खाता है और बूम, सारी की सारी जो भी ग्रेनोला ने अपनी ताकत खोई थी लड़ाई करते वक्त सब कुछ रिस्टोर हो जाता है। सारा स्टेमिना, सारी एनर्जी रिस्टोर हो गई ग्रेनोला की। और ये देख के ग्रेनोला खुद हैरान हो जाता है कि आखिर ये क्या चीज है। एक पल पहले मैं पूरा मरने की हालत में था और अब मैं पूरी तरीके से हील हो चुका हूँ। ये तो काफी ज्यादा लाजवाब है। वेजिटा कहता है कि जल्दी जाओ, इस सेंजू बीन की ताकत को बर्बाद मत होने दो। ग्रेनोला इस बात को सुन के बहुत सीरियस वे में इस जगह से इंस्टेंट ट्रांसमिशन जैसी टेक्निक से गायब हो जाता है और वो सीधा आता है मोनाइटो और ऑयल के बीच में, जहां पर ऑयल मोनाइटो को मुक्का मार ही रहे थे कि वो बीच में आ गया ग्रेनोला बिल्कुल अचानक से गायब होके। और ग्रेनोला को इस तरह पूरी तरीके से हील होते हुए देख कर ऑयल और माकी की बैंड बच जाती है। वो दोनों के दोनों हैरान हो जाते हैं कि ग्रेनोला आखिर तुम खड़े कैसे हो अब। और ग्रेनोला बिल्कुल हीरोइक एंट्री में कहता है कि बूढ़े आदमी से अपने हाथों को दूर रखो। ग्रेनोला अपना हाथ आगे करता है और एक प्रेशर ब्लास्ट करता है जिससे ये दोनों के दोनों ऑयल और माकी दूर हवा में उड़ के चले जाते हैं, एक पहाड़ में जाके टकरा जाते हैं तेजी से। अब ये चीज इतनी अचानक से होती है और इतनी पावरफुल होती है कि वहां जो गैस है जो गोकू से लड़ रहा है, ऐसे भाला उसने लगा रखा है गोकू की ओर और गोकू ऐसे बिल्कुल से बचने की कोशिश कर रहा है। इन दोनों का ध्यान भी ग्रेनोला की ओर आ जाता है। गैस ग्रेनोला की ओर देखते हुए कहता है कि अच्छा तो तुम्हारी ताकत वापस आ चुकी है, इसका मतलब तुम किसी तरह हील हो चुके हो। वहां मोनाइटो ग्रेनोला को कहते हैं कि तुम अपने पार्टनर को मत भूलना। और ग्रेनोला को यहाँ पर जो मोनाइटो हैं वो उसका ओटमील वापस दे देते हैं। वही इंस्ट्रूमेंट है ये या ये कोई डिवाइस है, हमें ये नहीं पता ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है या फिर ओटमील की भी कोई कहानी है बैकग्राउंड की। बट जो भी हो, यहाँ पर ओटमील ग्रेनोला को कहता है कि मैं बता रहा हूँ अगर तूने कभी मुझे फिर से अपने से अलग किया ना तो देखना फिर। ग्रेनोला यहाँ पर अपने पिछले बर्ताव के लिए माफी मांगता है। ओटमील कहता है कि इस दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर को किसी सपोर्ट की जरूरत नहीं है क्या। और यहाँ पर ग्रेनोला कहता है, ये चीज मुझे बहुत क्यूट लगी। ग्रेनोला कहता है कि नहीं, मैं हमेशा चाहूंगा कि तुम मेरे साथ रहो। तो इवन दो ग्रेनोला का सारा परिवार चला गया, सारी की सारी पूरी हिस्ट्री इनकी गायब हो गई, पूरे प्लेनेट से सारे सिटीजन्स गायब हो गए, ग्रेनोला अकेला था। बट स्टिल मेरे को लगता है कि यहाँ पर ग्रेनोला और ओटमील की दोस्ती बहुत लाजवाब है। तो ग्रेनोला जैसे ही ओटमील को पहनता है वो एक तेज
तेज पावर अप करता है। और यहाँ पर जो हमको वही वाला सीन दिखाया जाता है जो स्पॉइलर में आया था ना, कि ग्रेनुला की आईज का बिल्कुल क्लोज लुक है और मेरे को ऐसा लगा कि ये शारिंगान अनलॉक कर दिया है यहाँ पे ग्रेनुला ने। तो ये वही वाला सीन है जहाँ पे ग्रेनुला बहुत ज्यादा पावर अप करता है और इस पावर अप से यहाँ पर गैस जो है वो भी हैरान हो जाता है कि अरे बाप रे ये क्या हो गया। मोनाइटो की तो आंखें फटी की फटी रह जाती हैं क्योंकि वो तो पहली बार देख रहा है अपने जो पोता है उसका ग्रेनुला उसको इस तरीके से ताकतवर बनते हुए। और वहां दूर से वेजिटा भी स्माइल कर रहा है और मन ही मन सोच रहा है कि जाओ शाबाश, अपनी मंजिल को अंजाम दो, जो तुमने लड़ाई शुरू की है उसको पूरी खत्म करो। और फिर ग्रेनुला जोर से चिल्ला के गैस को कहता है कि नीचे आओ गैस, तुम्हारी लड़ाई मुझसे है। गैस गोकू को अपने भाले से दूर फेंक देता है, गोकू जमीन में गिर जाता है और अब गैस खड़ा है बिल्कुल ग्रेनुला के सामने। गैस अपने हाथ में दो ऐसी शील्ड ही ले आता है, अगर आप देख पा रहे हो स्क्रीन में, मैं ज्यादा देर तक नहीं दिखा सकता, लेकिन यहाँ पर गैस के हाथ में ऐसी शील्ड आ जाती है और अब वो ग्रेनुला पर हमला करने को तैयार है। वहां दूर पहाड़ में जहाँ पर ऑयल और माकी टकराए थे, इन दोनों की तो बैंड बजी हुई है, ऐसे बिल्कुल ऐसे खड़े हो रहे हैं थकते हुए कि वो साला ग्रेनुला, हमको तो लगा था कि वो बिल्कुल थक चुका है, उसकी सारी की सारी एनर्जी जा चुकी है, वो एक ही बार में वापस से हील कैसे हो गया, इतनी ज्यादा ताकत उसमें वापस कैसे आ गई। लेकिन ऑयल कहता है कि कोई बात नहीं, जो भी बात हो, लेकिन अब गैस सबसे ज्यादा ताकतवर है, इस लड़ाई को गैस ही जीतने वाला है। और इसके बाद दोस्तों गैस वर्सेस ग्रेनुला का ये घमासान युद्ध शुरू हो जाता है। स्ट्रॉन्गेस्ट वर्सेस स्ट्रॉन्गेस्ट के इस फाइट का विजेता कौन होगा। गैस यहाँ पर पूरी ताकत से ग्रेनुला पर हमला कर रहा है, ग्रेनुला उनको डॉज करते करते अपनी फिंगर से ब्लास्ट कर रहा है। उसके बाद गैस जितने भी फिंगर ब्लास्ट आए हैं उनको अपनी शील्ड से ब्लॉक कर रहा है। गैस एक भाला सा ग्रेनुला की ओर मारता है जिसे ग्रेनुला अपने हाथ से डॉज कर लेता है और उसी भाले को वापस से गैस पे मारता है जिससे गैस पीछे की ओर उड़ जाता है। और यहाँ पर है एक बहुत इंटरेस्टिंग सीन, जैसे ही ये गैस पीछे की ओर उड़ रहा था, यहाँ पर गैस फेंक रहा है ये कुनाई नाइव्स। अब थोड़ी ही देर पहले मुझे ग्रेनुला की आंख को देखकर नारुतो की याद आई, क्योंकि वहां पे लग रहा था ना कि उसने शारिंगान अनलॉक कर दिया है। यहाँ पर गैस भी हम सबको आइडिया दे रहा है, बिल्कुल शिनोबी की तरह वो यहाँ पर कुनाई नाइव्स को ऐसे ग्रेनुला की ओर फेंक रहा है। ग्रेनुला इन सभी नाइव्स को अपने हाथ से मार के दूर साइड कर देता है और तभी ओटमील का मैसेज आता है ग्रेनुला को कि तुम्हारा जो हार्ट रेट है वो काफी ज्यादा बढ़ रहा है, काम रहो, फोकस रहो, शांत रहो। और ग्रेनुला कहता है ठीक है, लेकिन तभी ओटमील परेशान होकर कहता है कि अरे रुको रुको, तुम्हारे जस्ट ऊपर एक बहुत बड़ा बॉल आ रहा है तुम पर वार करने के लिए, और ये बॉल एक और हथियार है गैस का जो उसने अपने हाथ से चेन से बांधा होता है। गैस पूरी ताकत से इस बॉल से ग्रेनुला पर वार करता है, लेकिन ग्रेनुला अपने दोनों हाथों से इसको उठा लेता है। लेकिन ग्रेनुला जैसे ही इस पे हाथ लगाता है, ये जो बड़ा सा बॉल है एक बम ब्लास्ट की तरह फट जाता है, हर जगह धुआं ही धुआं हो जाता है। ग्रेनुला सोचता है कि मैं इस धुएं से बाहर निकलूंगा, लेकिन तभी ओटमील एक और मैसेज देता है, वो कहता है कि रुको, हर तरफ से कुनाई नाइव्स आ रहे हैं इसके बाहर तुम पर हमला करने के लिए। गैस इन सारे नाइव से इस बड़े से जो धुआं था यहाँ पर उसमें फेंक देता है सारे के सारे नाइव्स, और वहां दूर ऑयल और माकी खुश हो रहे हैं कि यस अब तो ग्रेनुला गया। लेकिन जैसे ये धुआं बिल्कुल हटता है, ग्रेनुला ने सारे नाइव्स को अपने हाथ में पकड़ लिया है। ग्रेनुला गैस को कहता है कि ये ट्रिक्स अब फिर से मुझ पे काम नहीं करने वाली। वहां मोनाइटो और वेजिटा गोकू के पास पहुंच जाते हैं। गोकू बिल्कुल थकी हुई हालत में कहता है कि ग्रेनुला किस तरीके से लड़ रहा है, क्या वो ठीक है। और यहाँ पर भाइयों वेजिटा कुछ ऐसा कहता है जिससे मैं काफी ज्यादा खुश हुआ। वेजिटा कहता है कि ग्रेनुला गैस के बराबर ही अच्छा लड़ रहा है या फिर उससे भी ज्यादा अच्छा। गोकू कहता है ओह अच्छा, मैं इतना ज्यादा हैरान नहीं हुआ ये सुन के। और मेरे गोकू, हम ड्रैगन बॉल फैंस भी इतने हैरान नहीं हुए ये सुन के, क्योंकि हमें भी पता है कि अभी जो गैस है वो इतना बढ़िया से नहीं लड़ सकता ताकतवर बनने के बाद। वहां गैस ने अपने एक हाथ में बड़ा सा भाला, एक हाथ में शील्ड पकड़ ली है, बिल्कुल स्पार्टास की तरह वो यहाँ पर ग्रेनुला पर वार कर रहा है। लेकिन ग्रेनुला हर एक वार को डॉज करके गैस को पीटे जा रहा है, मुक्के मार रहा है। गैस यहाँ दूर पछाड़ा गया है पेड़ की ओर, जिसे देख के ऑयल और माकी के होश उड़ गए हैं। ऑयल कह रहा है कि ऐसा कैसे हो सकता है, गैस की पिटाई कैसे हो सकती है, वो तो सबसे ज्यादा ताकतवर है। और तब वहां वेजिटा कहता है कि गैस ने सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट का टाइटल जस्ट अभी अभी अचीव किया है। और फिर गोकू कहता है अरे हाँ सही कहा, तो अगर वो अभी अभी स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर बना है तो वो बिल्कुल अपनी सारी की सारी पावर का इस्तेमाल नहीं कर सकता जैसे ग्रेनुला नहीं कर पा रहा था शुरुआत में। और यही सेम बात मैंने अपनी पिछली एक स्पॉइलर वीडियो में कही थी, यही सेम थ्योरी हमने शेयर की थी तब। तो ये काफी कूल चीज है भाइयों कि अब जो ग्रेनुला है उसका अपर हैंड है गैस के ऊपर, तो अगर गैस को हराना है तो ये फाइट जल्द से जल्द
खत्म करनी होगी, क्योंकि जैसे ही गैस बिल्कुल अपनी ताकत पर कंट्रोल करने लग गया, अपनी जो उसने नई ताकतें पाई है स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर बन के, अगर उसका उस पर कंट्रोल बन गया, फिर यहाँ पर गैस के जीतने के चांसेस बढ़ जाएंगे। वहां अब गैस एक बड़ी सी तलवार लेके ग्रेनुला पर वार करता है, लेकिन ग्रेनुला एक लात से गैस को दूर हवा में उड़ा देता है। वहां वेजिटा कहता है कि इन दोनों की ताकत के बीच में जो ताकत का गैप है, उसमें ग्रेनुला की ताकत ज्यादा ऊपर है फिलहाल गैस से। लेकिन हम लोगों की ही तरह गोकू भी यहाँ पर एक ही सवाल पूछता है कि ये जो गैस है, ये बार बार उन्हीं सेम अजीब से हथियारों से वार क्यों कर रहा है, उसी में क्यों टिका हुआ है? जब वो चल ही नहीं रहे, वो काम कर ही नहीं रहा, फिर भी ये उन्हीं हथियार को बना के वार किए जा रहा है। वेजिटा कहता है कि कुछ कहा नहीं जा सकता, हो सकता है कि जो ये हथियार बनाने की जो एबिलिटी है वो उसे अभी अभी मिली हो स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर बन के। और ये भी बात हमने कही थी अपने वीडियो में कि क्या ही जो ये ग्रेनुला में जो नई ताकतें आई है, उसमें से कुछ ताकतें उसको अभी स्ट्रॉन्गेस्ट बनने के बाद मिली है या फिर कुछ पहले से ही थी। जो मेरा बारडॉक वाला वीडियो था ना, कि मैंने कहा था बारडॉक शायद से सुपर सैयन बना हो गैस को हराने के लिए, लेकिन वो सारी की सारी जो कहानी है बारडॉक की, उस सब की सब मोनाइटो के अंदर बंद है। काश अभी इस चैप्टर में आगे हमें कुछ बारडॉक के बारे में सुनने को मिले, प्लीज मोनाइटो। और तभी मोनाइटो कहते हैं कि नहीं वेजिटा, ऐसा नहीं है, गैस के पास ये वेपन्स बनाने की टेक्निक हमेशा से थी। और ये सुन के गोकू और वेजिटा बिल्कुल हैरान हो जाते हैं। वहां गैस दो बड़े बड़े शुरिकेन लेकर ग्रेनुला पर वार करता है, लेकिन ग्रेनुला उनको दोनों को अपने हाथों से ही पकड़ लेता है और एक तेज किक मार के गैस को दूर पटक देता है। और फिर ग्रेनुला गैस को पूछता है कि क्यों, आखिर क्यों तुम उसी एक ताकत पर टिकी हुए हो अपनी, जिससे तुम जीत ही नहीं सकते हो। और तब माँ की दूर से कहती है मुझे समझ आ गया, गैस ग्रेनुला को अपनी खुद की ताकत से हराना चाहता है। यानी कि यहाँ पर दोस्तों गैस ने जो नई ताकतें पाई हैं स्ट्रॉन्गेस्ट बन के, गैस उनका इस्तेमाल ही नहीं कर रहा है। वो चाहता है कि मैं ग्रेनुला को अपनी खुद की ओरिजिनल ताकत से हराऊं। माँ की कहती है कि ऐसा नहीं है कि गैस अपनी नई ताकतों का इस्तेमाल नहीं कर सकता, असल बात यह है कि वो इस्तेमाल ही नहीं करना चाहता है। ग्रेनुला गैस पर हमला करते करते कहता है कि क्या तुम्हारी नई विश ने तुम्हें न्यू ताकत नहीं दी? लेकिन फिर भी दोस्तों गैस अपने हथियारों से ही वार किए जा रहा है लगातार ग्रेनुला पर, जिसे ग्रेनुला डॉज कर रहा है और बार बार गैस पर वार कर दे रहा है। ग्रेनुला कहता है कि अगर यही सब है तुम्हारे पास तो तू अब गया, तेरी तो पिटाई पक्का होगी। और तभी ग्रेनुला एक तेज पंच गैस की ओर मारता है, और जैसे ही ग्रेनुला का हाथ गैस की जो एनर्जी बीम है साइड में, जो उसका ऑरा है, उसमें टच होता है, एक बहुत बड़ा धमाका यहाँ पर हो जाता है, जिसे देखकर गोकू और वेजिटा भी हैरान हो जाते हैं। ग्रेनुला जमीन पर गिर जाता है और वो कहता है कि मुझे पता था कि तुम अपनी असली ताकत को पीछे छिपा रहे हो। लेकिन यहाँ पर गैस एक बहुत प्राइड वाली चीज कहता है, वो कहता है कि मैं इस नई ताकत को एक फेलियर समझता हूँ, मैंने हमेशा से यही चाहा है कि मैं तुम्हें अपनी खुद की ताकत से हराऊं। ग्रेनुला ढेर सारे की ब्लास्ट गैस की ओर फेंकता है, लेकिन गैस अचानक से इंस्टेंट टेलीपोर्टेशन से ग्रेनुला के सामने आ जाता है। इसे देखकर गोकू और वेजिटा हैरान हो जाते हैं कि क्या इंस्टेंट टेलीपोर्टेशन भी यूज कर रहा है अब ये। और गैस यहाँ पर ग्रेनुला के सामने खड़े होकर कहता है कि जो भी एबिलिटीज तुमने पाई थी बिल्कुल नई वाली, वो सारी की सारी अब मेरी हैं। और फिर गैस एक तेज पंच ग्रेनुला के पेट पर मार देता है और एक तेज ब्लास्ट भी कर देता है, जो कि बिल्कुल डिस्ट्रक्शन एनर्जी से सिमिलर है। इसके बाद ग्रेनुला फिर से खड़ा होता है और वो अपना जैकेट उतार देता है, और अब ग्रेनुला बिल्कुल एक नई आउटफिट में है ब्लैक कलर की। और यहाँ पर ग्रेनुला गैस को कहता है कि मैंने भी कभी नहीं सोचा था कि मैं तुम्हें इतनी इजीली हरा दूंगा, तो आ जाओ मेरे सामने ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली योद्धा, मेरे पास भी अभी काफी कुछ ताकत बची है। और इसके बाद भाइयों गैस और ग्रेनुला का ये युद्ध फिर से शुरू हो जाता है। गैस ग्रेनुला पर वार कर रहा है, ग्रेनुला डॉज कर रहा है, फिर ग्रेनुला वार कर रहा है तो गैस डॉज कर रहा है और उल्टा ग्रेनुला को ही किक मार के दूर फेंक दे रहा है। और इस पूरी की पूरी फाइट में ये दोनों के दोनों इंस्टेंट टेलीपोर्टेशन को लगातार यूज किए जा रहे हैं, जिसे देख के गोकू ने एक दिल की बात कह दी हम सभी फैंस की। गोकू कहता है कि क्या ये सब सच में हो रहा है? ये दोनों के दोनों इंस्टेंट टेलीपोर्टेशन को ऐसे इस्तेमाल कर रहे हैं जैसे ये कुछ भी नहीं है, और इसे सीखने के लिए मैंने कितनी मेहनत की थी। तो यही बात तो हम भी कब से अकीरा तोरियामा सर को कहते हुए आ रहे हैं, लेकिन हमारी कोई सुनता ही नहीं। वहाँ गैस और ग्रेनुला की लड़ाई चलती ही रहती है, लेकिन बीच में जब गैस इंस्टेंट टेलीपोर्टेशन कर रहा था तो बिल्कुल टेलीपोर्ट होने से पहले ही ग्रेनुला की जो किक है वो गैस पर लग जा रही है। यानी कि अभी जो गैस का इंस्टेंट टेलीपोर्टेशन है वो परफेक्ट नहीं हुआ है, ग्रेनुला का जो इंस्टेंट टेलीपोर्टेशन है उस पर उसका कंट्रोल ज्यादा है। और यही बात गोकू और वेजिटा भी कहते हैं कि जो गैस है वो अभी अब इस नए मूव से इतना फेमिलियर नहीं हुआ है, यानी कि गैस इंस्टेंट टेलीपोर्टेशन का सही से इस्तेमाल नहीं कर सकता। वेजिटा कहता है कि अगर ये सच है तो अभी भी ग्रेनुला के पास एक चांस बचा है। और वहाँ जमीन में ग्रेनुला खड़ा है और वो ऐसे गुस्से से गैस को देख रहा है, और गैस थोड़ा परेशान सा है यहाँ पर। और इस
इसी के साथ भाइयों चैप्टर 79 होता है खत्म। ये काफी ज्यादा बढ़िया चैप्टर था। अगर इसकी एनिमेशन आएगी जब इसी वाले चैप्टर की तो वो बहुत ज्यादा खतरनाक लगेगी। मेनली यहाँ पर फाइटिंग सीन्स थे जिसमें पहले जो ग्रेनुला है वो गैस की धुलाई करता है, बाद में गैस अपनी जो नई पावर पाई है उसका इस्तेमाल करता है तो गैस की ग्रेनुला की धुलाई होती है, और फिर उसके बाद गबी जो गैस का कंट्रोल नहीं है अपनी नई ताकत पर तो फिर से ग्रेनुला गैस की धुलाई कर रहा है। अब बस देखना ये है कि फाइनल धुलाई किसकी होगी। आपको क्या लगता है भाइयों की गैस और ग्रेनुला में कौन जीतेगा? क्या ग्रेनुला गैस को हरा देगा इससे पहले कि गैस अपनी शक्तियों पर काबू पाना सीख ले, और या फिर गैस खत्म कर देगा ग्रेनुला को? आपको ये चैप्टर कैसा लगा मुझे कमेंट्स में जरूर बताना, और ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक पक्का करना। मैं मिलूंगा आप सबको नई वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज, सादर प्रणाम।